हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हरियाणा जी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हरियाणा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में अलीवर्दी खान का मकबरा किस जिले में मौजूद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में है अलीवर्दी खान का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला सर्वोच्च घनत्व वाला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद। फरीदाबाद सर्वोच्च घनत्व वाला जिला था 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे कम था सिरसा। फरीदाबाद में 2298 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला था फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करनाल। करनाल में है गेहूं अनुसंधान निदेशालय, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध जाकिर हुसैन रोज गार्डन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है ये जाकिर हुसैन रोज गार्डन, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसमें 1600 किस्म के गुलाब के फूल उगाए जाते हैं, और ये एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है जिसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीनतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धमाल। धमाल लोक नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे है ये नरकातारी तीर्थ, और इसको बाणगंगा भी कहते हैं नरकातारी तीर्थ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जननायक जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 2018। 9 दिसंबर 2018 को हुआ था जननायक जनता पार्टी का गठन, और इसके संस्थापक हैं जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला, जो अभी डिप्टी सीएम के पद पे हैं हरियाणा में। 14वीं विधानसभा में 10 सीटें हासिल करी हैं जेजेपी ने, और डिप्टी सीएम का पद मिला है दुष्यंत चौटाला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा विधानसभा में SC ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। 17 सीटें आरक्षित है हरियाणा विधानसभा में SC ST के लिए। टोटल 90 सीटें हैं हरियाणा में, हरियाणा विधानसभा में, उसमें से 17 सीटें SC ST के लिए आरक्षित हैं, यानी 17 सीटों पर SC ST चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के राजकीय पशु काला हिरण का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण मृग। कृष्ण मृग है काला हिरण का दूसरा नाम, और ये हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण। इसको कृष्ण मृग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिसार। हिसार जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था जब हरियाणा का गठन हुआ। 7 जिलों का गठन हुआ था हरियाणा के गठन के समय, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हिसार था और सबसे छोटा था जींद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिसार। हिसार से प्रकाशित होता था रंगीला मुसाफिर, और ये समाचार पत्र मासिक समाचार पत्र था, महीने में एक बार प्रकाशित होता था। ये 1950 में स्टार्ट हुआ था, और इसके संपादक थे प्यारेलाल। प्यारेलाल द्वारा प्रकाशित किया जाता था ये रंगीला मुसाफिर हिसार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1987। 1987 में आयोजन हुआ था पहली बार सूरजकुंड मेले का, और ये लगता है फरीदाबाद में, फरवरी के महीने में लगता है ये, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। अभी 34वां सूरजकुंड मेला लगा है 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। 1973 को हुई थी हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की स्थापना, और ये हुई थी करनाल में। हरियाणा पुलिस संघ की स्थापना 1966 में हुई थी, लेकिन हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की स्थापना 1973 में हुई थी, 14 मई 1973 को, जहाँ पुलिस की ट्रेनिंग होती है ना मधुबन में, ये उसकी बात हो रही है। हरियाणा पुलिस संघ की स्थापना तो उसी टाइम हो गई थी जब हरियाणा की स्थापना हुई 1966 में, लेकिन ये अकादमी है मधुबन में, करनाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्री। इंद्री में लगता है बाबा सिमरन दास का मेला, और इंद्री है करनाल में। करनाल की एक तहसील है इंद्री,
और वहाँ से एमएलए हैं रामकुमार कश्यप, जो बीजेपी से चुने गए हैं, और यहीं पे लगता है बाबा सिमरन दास का मेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में किस विधानसभा के दौरान यहाँ पहली बार जनगणना हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरी विधानसभा चल रही थी जब पहली बार जनगणना हुई हरियाणा में, और पहली बार जनगणना हुई थी 1971 में, तो तीसरी विधानसभा थी तब, और सीएम थे बंसीलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़ी सांपला। गढ़ी सांपला में जन्म हुआ था चौधरी छोटू राम का, और गढ़ी सांपला है रोहतक में। 1881 में जन्म हुआ था इनका, और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में। गढ़ी सांपला में इनकी एक मूर्ति भी बनाई गई है, 64 फीट ऊंची मूर्ति। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका अनावरण किया था, उद्घाटन किया था उस मूर्ति का। ये गढ़ी सांपला में बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी भारत धर्म महामंडल की स्थापना, और ये की थी हरिद्वार में इन्होंने 1887 में। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि ताकि सनातन धर्म को बचाया जा सके। 1887 में हरिद्वार में इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर अभी वाराणसी में है, भारत धर्म महामंडल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नगर अति प्राचीन नगर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला। पंचकुला अति प्राचीन नगर नहीं है, बाकी तीनों प्राचीन नगर हैं, रोहतक, सोनीपत, अग्रोहा। रोहतक का जिक्र महाभारत काल से है, और सोनीपत का जिक्र भी महाभारत काल से है, और अग्रोहा का जिक्र हुआ था बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं दिव्यवदान, उसमें इसका जिक्र हो चुका है। तो ये तीनों जो नगर हैं वो प्राचीन नगर हैं, लेकिन पंचकुला प्राचीन नगर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था मोहन सिंह मंडार ने, और ये किया था उन्होंने 1530 में। और मोहन सिंह मंडार कैथल की जो रियासत थी ना, उसके राजा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। शिक्षा में सर्वाधिक योगदान है श्री दीनानाथ बत्रा का। ये शिक्षक रहे हैं और आरएसएस में शामिल हुए थे ये जब, तो आरएसएस के जितने भी स्कूल थे उनकी कार्य प्रणाली को देखते थे ये। 1930 में इनका जन्म हुआ था डेरा गाजी खां पाकिस्तान में। और ये अभी भी नैतिक मूल्य की जितनी किताबें होती हैं स्कूलों में, जो किताबें छपती है, उनका एनालिसिस करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996। 1996 में हुई थी चरखी दादरी में एक विमान दुर्घटना, और ये हुई थी, दो एयरलाइंस थी, कजाकिस्तान और सऊदी अरबिया, दोनों आपस में टकरा गई थी। तो 349 लोग मारे गए थे इस दुर्घटना के दौरान, और ये हुई थी 1996 में। 12 नवंबर 1996 को हुई थी ये विमान दुर्घटना चरखी दादरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जून 1973। 7 जून 1973 को हुई है हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ की स्थापना, और इसके चेयरमैन हैं ओम प्रकाश पहल। ओम प्रकाश पहल जींद से हैं जो इसके चेयरमैन बने हैं। 7 जून 1973 को स्थापना हुई थी इसकी, हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981। 1981 में निर्णय लिया था हरियाणा सरकार ने कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सम्मानित किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू दयाल शर्मा। बाबू दयाल शर्मा ने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। और प्रजामंडल आंदोलन का मतलब है कि जनता का समूह इकट्ठा होकर आंदोलन करना, मतलब जनता का समूह ने इकट्ठा होकर आंदोलन शुरू कर दिया था देसी रियासतों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ, और ये शुरू हुआ था 1931 में। तो पटौदी की ओर से बाबू दयाल शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था, और ये 1952 में बाबू दयाल शर्मा एमएलए चुने गए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से पंजाब विधानसभा के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि 1916 में होम रूल आंदोलन चला था, और उसकी अगुवाई करी थी हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो जो रोहतक के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने इनको बुलाया ऑफिस में और कहा कि आपको कुछ ज़मीन दे देंगे, आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए। तो इन्होंने कहा कि कितनी ज़मीन दे दोगे आप? तो उन्होंने कहा कि 25 मुरब्बे आपको दे देंगे, यानी 625 एकड़। एक मुरब्बे में 25 एकड़ होती है, 625 एकड़ का इनके आगे ऑफर रखा गया कि 625 एकड़ आपको
दे देंगे, आप ले लीजिए और इस आंदोलन को हटाइए। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे 25 मुरब्बे ज़मीन नहीं चाहिए। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।